है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डजेंट कंटेन अ सेल वॉल। चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसमें किसके पास सेल वॉल नहीं होता है। क्या प्लांट सेल के पास सेल वॉल होता है? होता है। बैक्टीरिया के पास भी अपना सेल वॉल होता है, और ये बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वह पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। फंगी के पास भी सेल वॉल होता है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होते, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं। तो एनिमल सेल इज द राइट आंसर। एनिमल सेल इसका सही जवाब है। हम लोग अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, व्हाट इज अ सेल? सेल क्या होता है? क्या यह एक स्मॉलेस्ट और एडवांस्ड यूनिट होता है? क्या यह स्मॉलेस्ट और बेसिक यूनिट होता है? क्या इसको हम लार्जेस्ट और बेसिक यूनिट कह सकते हैं? और अंतिम ऑप्शन है लार्जेस्ट एंड एडवांस्ड यूनिट। का सही जवाब है कि सेल जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, सबसे छोटी इकाई होती है, और बेसिक यूनिट भी होती है। तो हम कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यह सही जवाब है। अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी? चार ऑप्शन दिए गए हैं, माइट्रोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, स्प्लीन और सेल। फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी, बॉडी जो फंक्शन करता है वह सेल से करता है। सेल टिश्यू बनाता है, टिश्यू ऑर्गेन बनाने में हेल्प करता है। स्प्लीन तो एक ऑर्गेन ही है। साइटोप्लाज्म सेल का हिस्सा है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी जनरेट करता है। इसलिए सेल इसका सही जवाब है कि सेल को फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी कहा जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज सेल बायोलॉजी? सेल बायोलॉजी क्या है? क्या यह स्टडी ऑफ सेल डिवीजन को सेल बायोलॉजी कहते हैं? क्या कैंसरस सेल को के स्टडी को सेल बायोलॉजी कहा जाता है? क्या जब सेल बायोलॉजी स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन है? मेटाफेज एक खास सेल डिवीजन का फेज है। तो इसका सी सही जवाब है। सी स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यानी सवाल ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द सुसाइड बैग ऑफ अ सेल। चार ऑप्शन दिए गए हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और न्यूक्लियस। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी जनरेट करता है जिससे एनर्जी मिलती है। गोल्जी बॉडी के भी बहुत सारे काम हैं। लाइसोसोम को प्रोड्यूस करने का काम गोल्जी बॉडी करता है, लेकिन लाइसोसोम में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि फूड को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, और इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, मीन सुसाइड बैग ऑफ अ सेल। सी सही जवाब है। सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग, मॉडिफाइंग एंड पैकेजिंग प्रोटीन्स एंड लिपिड्स? माइटोकॉन्ड्रिया इसका सही जवाब नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी जनरेट करता है। अगर हम बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसको सेल का एक फ्रेमवर्क माना जाता है। सेल के लिए यह एक फ्रेम तैयार करता है, एक ढांचा तैयार करता है, और यह ट्रांसपोर्टिंग में हेल्प करता है। इसके अलावा यह कई सारे प्रोटीन को मॉडिफाई करता है। तो इसका सही जवाब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। है कि डीएनए इज स्टोर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली। चार ऑप्शन दिए गए हैं, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। डीएनए स्टोर्ड होता है न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस को कंट्रोल हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। पूरे सेल को कंट्रोल करने की कैपेसिटी इस न्यूक्लियस में होती है। साइटोप्लाज्म सेल का हिस्सा होता है। सेल मेम्ब्रेन बाहरी कवर होता है जो सेल को
पूर्ण रूप से कवर करता है। तो न्यूक्लियस इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट? इसमें किसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है? यूकैरियोटिक सेल में, इसमें तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में ये एक वेल डिफाइंड सेल नहीं है, इसीलिए यूकैरियोटिक सेल इज द राइट आंसर। इसका ए सही जवाब होगा।